बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हम देखेंगे। यानी इक्वलिटी में रियल नंबर्स की किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम देखेंगे। इससे पहले हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम सोल्व कर चुके हैं। अब जो है कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे सबसे पहले। अब किस तरह से जो है कि रियल नंबर्स इक्वल होते हैं वो हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं और ये प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होती है? कोई भी रियल नंबर, मैं कहता हूँ कोई भी रियल नंबर खुद अपने आप के बराबर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ टू एक रियल नंबर है तो वो किसके बराबर होगा? खुद अपने आप के बराबर होगा। -3 किसके बराबर होगा? -3 के ही बराबर होगा। तो कोई भी रियल नंबर खुद अपने आप के ही बराबर होता है, तो इसे हम जो है कि वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखो, अगर मैं मिरर में अपने आप को देखूं तो मुझे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आएगा मिरर में। अब जो मुझे अपना रिफ्लेक्शन नज़र आएगा उसमें मैं खुद ही नज़र आऊँगा और जो मेरा साइज़ है मैं उसी साइज़ का रिफ्लेक्शन जो है कि मुझे मिरर में नज़र आएगा। तो इसी तरह से रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है उसमें हम इस प्रॉपर्टी में हमें क्या कहा जाता है कि कोई भी रियल नंबर खुद अपने आप के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ़ ए जो है वो रियल नंबर है, मैं कहता हूँ ए एक रियल नंबर है। ये ए नहीं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए। देन तो फिर ये जो ए है किसके बराबर होगा? ये खुद अपने आप के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। रियल नंबर की ये जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी रियल नंबर खुद अपने आप के इक्वल होगा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बहुत ही आसानी से ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज इक्विलिटी में हम जो देखते हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 2, वो क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हो, कोई भी दो रियल नंबर हो, इस तरह से कि जैसे मैं लिखता हूँ इफ ए एंड बी, ये दो क्या हैं? दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। देन अगर मैं कहता हूं कि a इज इक्वल टू बी के बराबर है, अगर a किसके बराबर है? b, यानी एक रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर्स के इक्वल है, तो इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब ये होगा कि फिर ये दूसरा नंबर पहले वाले नंबर के इक्वल होगा, यानी कि दूसरा वाला रियल नंबर पहले वाले रियल नंबर के इक्वल होगा। जब a इज इक्वल टू बी के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि b भी किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। यानी अगर मैं यूं कहूं कि एज के लिहाज से फरहान काशिफ के बराबर है, तो फिर काशिफ किसके बराबर होगा? आप कहोगे फरहान के बराबर। तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास होने चाहिए 3 रियल नंबर्स। देखो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या पता चलता है, यानी इस तरह की जो खुसूसियत होती है रियल नंबर की, वो हमें क्या बताती है? वो ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर हो, यानी हमने यहाँ पे कहा ए बी सी, ये तीनों क्या है? रियल नंबर है। अगर ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के और बी खुद बराबर है सी के, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर ए भी बराबर होगा सी के। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देखता हूँ कि एज के लिहाज से, मैं एक मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि एज के लिहाज से यानी उम्र के लिहाज से फरहान काशिफ के बराबर है और काशिफ कामरान के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि फिर फरहान भी कामरान के बराबर होगा।
दोबारा से सुनो, अगर मैं कहूँ कि फरहान काशिफ के बराबर है और काशिफ कामरान के बराबर है, तो इसका मतलब है फरहान भी कामरान के बराबर होगा। तो यानी यहाँ पर कोई भी तीन रियल नंबर्स, और तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, और अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो इसका मतलब है a भी c के बराबर होगा। ऐसा हमें पता चलता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इन, इसमें इक्विलिटी में। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स में चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हमारे पास कोई भी तीन रियल नंबर है, मैं कहता हूं कि ए बी एंड सी, ये तीनों क्या है, तीनों रियल नंबर्स हैं। ओके, ए बी सी फर्ज कर लो कि कोई भी तीन रियल नंबर हैं। देन अगर ए बराबर है बी के, अगर ए बराबर है बी के, अब कोई भी सेम रियल नंबर में दोनों तरफ ऐड कर दूं, इस ए में भी ऐड कर दूं, जैसे मैंने कहता हूं सी जो है कि मैं इस ए के साथ भी ऐड कर देता हूं, इस बी के साथ भी ऐड कर देता हूं, तो तब भी रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये याद रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की इक्विलिटी के अंदर। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरह से, बस हमने मल्टीप्लाई करना है सेम रियल नंबर्स ए और बी में, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि अगर इफ ए बी एंड सी, ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब कोई भी दो रियल नंबर्स अगर मैं कहता हूं यहां पर इक्वल है, देन अगर मैं कहता हूं ए, अब मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू सी भी कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू बी भी, समझाने के लिए सिर्फ आपको, अगर मैं a इज इक्वल टू बी ही कह देता हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस a में c को, यानी किसी सेम रियल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी, यानी ए के साथ भी और बी के साथ भी, तब भी रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा हमें पता चलता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। अब ए बी सी तीन रियल नंबर हैं और मैं कहता हूं कि ए बराबर है बी के, तो अगर ए को मल्टीप्लाई करूं मैं सेम रियल नंबर से, जिस रियल नंबर को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास तब भी रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ही होगा। ऐसा हमें पता चलता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में, इक्विलिटी में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर में छठी प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब छठी प्रॉपर्टी क्या है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये क्या है, देखो अगर हमारे पास इफ ए बी सी, ये तीनों क्या है, रियल नंबर है, हम कहते हैं कि ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं। अगर हमारे पास ए बी सी ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, और मैं कहता हूं कि ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है, अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि a किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इसको क्यों कहा जाता है, देखो c जो है वो a के साथ भी ऐड हो रहा है, c जो है वो सेम यानी कि रियल नंबर b के साथ भी ऐड हो रहा है, तो अगर यहाँ पे ये C और ये C को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो A किसके इक्वल होगा, A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल तो होगा। तो इसे हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह से हमारे पास सातवीं प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर ए बी सी ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, तो फिर ए इंटू सी इज इक्वल टू, अगर बी इंटू सी के बराबर है,
यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस सी से सी को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी के होगा। ये हमें पता चलता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन में, कि अगर हमारे पास कोई भी तीन रियल नंबर हैं, उन तीनों रियल नंबर्स को, अगर हमारे पास कोई भी तीन रियल नंबर हैं, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। अब इसे कैंसलेशन देखो, सी से सी कैंसिल हो जाता है तो ए इज इक्वल टू बी, तभी हम कहते हैं कि ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन है। तो इस तरह से हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखी इक्वलिटी के अंदर, यानी इक्वलिटी में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स देखेंगे। इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स देख चुके हैं। अब इनइक्वलिटीज में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, और यहाँ पर जो साइन इस्तेमाल होगी, साइन ऑफ इनइक्वलिटीज यानी लेस देन और ग्रेटर देन की साइन इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, इसे प्रोनाउंस किया जाता है ट्राइकोटमी। तो ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, मैं कहता हूँ ए और बी आर एनी टू रियल नंबर्स, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ए छोटा होगा बी से, या जो है कि ए बी के इक्वल होगा, या जो है ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लो, तो या एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से या तो छोटा होगा, या उसके बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है कि प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो बहुत इजी है इसको समझना। अब जो है कि हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी तीन रियल नंबर्स हो, एनी थ्री रियल नंबर्स, मैं कहता हूँ ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स, तो अगर मैं यहाँ ये कहता, जहाँ पर दो केसेस जो है कि वो अराइज हो सकते हैं, देन अगर मैं कहता हूँ कि ए बड़ा है बी से, एंड देखो ए बी सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स, मैं कहता हूँ कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ये होगा, इम्प्लाइज डेट, कि फिर ये ए जो है ये सी से भी बड़ा होगा, ए बड़ा होगा सी से। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं यूं कह सकता हूँ, आपको यूं समझा सकता हूँ कि देखो, जैसे कि एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, ए बड़ा है बी से तो इस, और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब है ए बी सी से बड़ा होगा। यानी इसको हम यूं समझते हैं, जैसे टू, ये जैसे थ्री जो है वो बड़ा है टू से, एंड मैं कहता हूँ, अब थ्री और टू क्या है, रियल नंबर्स, अब मैं कहता हूँ थ्री जो है वो बड़ा है किससे, टू से बड़ा है। इसी तरह से ये जो टू है ये बड़ा है वन से, तो इसका मतलब है ये जो थ्री है ये भी वन से बड़ा होगा, यानी थ्री भी वन से बड़ा होगा। ये हमें पता चलता है कहाँ पर, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी में, कि अगर तीन दो से बड़ा है और दो जो है कि वो एक से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये तीन भी एक से बड़ा होगा। अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो फिर ए बी सी से बड़ा होगा। या इस बात को हम इस तरह से भी देखते हैं, इसको मैं बी कह देता हूँ, यानी दो केसेस हैं, केस ए है यहाँ पे हमने देखा, और केस बी है। अगर मैं कहता हूँ ए छोटा है बी से, एंड बी खुद छोटा है किससे, सी से, तो इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब ये होगा कि फिर ये ए बी सी से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो है कि इस बात को इस तरह से देखते हैं कि देखो, मैं कहता हूँ कि तीन छोटा है पाँच से, तीन छोटा है पाँच से, एंड पाँच जो छोटा है वो है सात से, तीन छोटा है पाँच से, और पाँच खुद किससे छोटा है, सात से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीन जो है वो सात से भी छोटा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको जो है कि वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज में हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब ये सारी प्रॉपर्टियां बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है समझना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए भी समझा दूंगा, बता दूंगा। तो देखो, एडिटिव प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी होती है इनइक्वलिटीज़ में, वो हम देखते हैं। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी 3 रियल नंबर है, मैं कहता हूँ ए बी सी, आप एक्स वाई जेड भी कर सकते हो, ए बी सी जो दिल चाहे आपका। ठीक है, आप मतलब के किसी भी अल्फ़ाबेट से आप जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर्स। ठीक है, कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर भी 2 केसेस हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से, अगर ए बी से बड़ा है तो इम्प्लाइज डेट अगर इस रियल नंबर ए और रियल नंबर बी में कोई भी सेम रियल नंबर में ऐड कर दूं तब भी जो है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगा। यानी इस ए में मैं इस सी को ऐड करता हूँ, इसी तरह से इस बी में भी इस सी को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। यानी दोनों जानिब ग्रेटर देन की साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी मैंने सेम रियल नंबर ऐड किया, तो तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए में सी ऐड किया और बी में भी सी जमा किया हमने, तो तब भी लेफ्ट हैंड साइड जो है कि वो ग्रेटर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि ये हमें एडिटिव प्रॉपर्टी में पता चलता है कि कोई भी 3 रियल नंबर हैं और पहला केस ये है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सेम नंबर दोनों तरफ हम जब ऐड कर देंगे तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। यानी कि ए लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड के ही। केस बी में भी सेम यही है, लेकिन हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर ए छोटा है बी से तो इम्प्लाइज डेट ए और बी दोनों में सेम रियल नंबर हम ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ सी जो है कि सेम रियल नंबर है, दोनों में हम ऐड कर देते हैं। इस ए में भी सी ऐड किया, इस बी में भी सी ऐड किया, तब भी रिजल्ट जो है कि लेफ्ट हैंड साइड का छोटा ही रहेगा राइट हैंड साइड के रिजल्ट से। ठीक है, यानी कि लेस देन साइड के जो लेफ्ट का जो रिजल्ट है वो इसी लेस देन साइड के राइट के रिजल्ट से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यानी ये कहने का मतलब है। अब देखो, इस बात को हम समझते हैं इस तरह से, मैं कहता हूं कि 3 ग्रेटर देन 2 है। अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो मैं कहता हूं कि इन तीनों में सेम नंबर हम ऐड कर देते हैं। जैसे मैं कह देता हूं कि 3 में भी मैं 1 ऐड कर देता हूं, इस 2 में भी मैं 1 ऐड कर देता हूं, तब भी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बड़ा होगा राइट हैंड साइड के रिजल्ट से। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि 5 लेस देन 7 है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 5 में मैं 2 ऐड कर दूं और इस 7 में भी मैं 2 ऐड कर दूं, 5 में क्या ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं और 7 में भी 2 ऐड कर दूं, तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, लेस ही रहेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या रहेगा, कम रहेगा निस्बतन राइट हैंड साइड के। तो 5 + 2 7 होता है, 7 + 2 9 होता है, तो यानी कि 7 लेस देन 9 होगा। तो ऐसा हमें पता चलता है एडिटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी देखते हैं, यानी इनइक्वलिटीज में हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसे ज़रा हमें अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे मैं कहता हूं कि अगर ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर, अगर ए बी सी कोई भी 3 रियल नंबर में ले लेता हूं एंड मैं कहता हूँ सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो रियल नंबर सी है, देखो 0 भी रियल नंबर होता है, लेकिन सी जो है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, सी पॉजिटिव होना चाहिए। एनी नंबर ग्रेटर देन 0
ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी नंबर जीरो से बड़ा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और कोई भी नंबर जीरो से छोटा होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी सी पॉजिटिव होना चाहिए, ये मतलब है। देन तो फिर जो है कि हम यहाँ पर भी देखो एक केस है, उसको ए कह देते हैं हम। मैं कहता हूं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इम्प्लाइज डेट ए सी। अब इस ए में भी सेम नंबर और बी में भी सेम नंबर जो है कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो तब भी जो है कि रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के रिजल्ट से जो है कि वो क्या होगा, बड़ा होगा। इस ए में भी मैंने सी ऐड किया, बी में भी सी, इस ए में को भी सी से मल्टीप्लाई किया, बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया, तो ए सी का रिजल्ट ग्रेटर होगा बी सी के रिजल्ट से। ठीक है, लेकिन शर्त ये कि यहाँ पे याद रखना कि ये जो सी है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ये शर्त है, ये जहन में रखना है आपने। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूं केस बी है, अगर ए लेस देन बी है इम्प्लाइज डेट इस ए को सी से मल्टीप्लाई करें और इस बी को भी सी से मल्टीप्लाई करें, तो अगर ए लेस देन बी है तो प्रोडक्ट ऑफ ए सी लेस देन होगा प्रोडक्ट ऑफ बी सी के। फिर वही बात याद क्या रखना है आपको कि ये जो सी है, ये जो सी है ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब इसी बात को हम इस तरह से देखते हैं सिमिलरली। ठीक है, किस तरह से कि अगर मैं कहूं यहां पर कि ये यहाँ पर तो ये दो केसेस हमने किस तरह से समझे कि जब हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया कि सी जो है कि वो ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं कहता हूँ अब सी जो है कि वो जीरो से छोटा हो यानी सी नेगेटिव हो। यहाँ पर सी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर सी क्या है, इफ सी लेस देन जीरो हो तो फिर क्या होगा, यानी सी लेस देन जीरो का मतलब सी नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, यानी नेगेटिव रियल नंबर हो तो फिर क्या होगा। फिर देखते हैं कि फिर हमारे पास दो केसेस इस तरह से जो है कि वो अराइज होते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि ए बी सी कोई भी तीन रियल नंबर हो और मैं कहूँ कि ए बड़ा है किससे, बी से, तो इम्प्लाइज डेट ए बड़ा है बी से, तो इम्प्लाइज डेट ये जो ए सी होगा ये लेस देन होगा बी सी के। अगर देखो यहाँ पर ए बड़ा है बी सी, ए बड़ा है बी के, जब ए को सी से मल्टीप्लाई किया बी को भी सी से मल्टीप्लाई किया तब भी ए सी जो है कि वो बड़ा है बी सी के। यहाँ पर देखो कि ए बड़ा है बी से, लेकिन जब ए को सी से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी का रिजल्ट छोटा है बी सी के। तो ऐसा किस तरह से, ऐसा इस वजह से है क्योंकि सी लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है। अब देखो इस बात को हम इस तरह से समझते हैं। मैं पहले ऊपर वाली बात आपको समझा देता हूँ। ये देखो ए बड़ा है बी से तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, लेकिन शर्त क्या है कि सी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 3 बड़ा है 2 से तो इम्प्लाइज डेट 3 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ और इस 2 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये जो 5 है ये सी कंसीडर करोगे ये सी है और ये ग्रेटर देन जीरो ही है 5 और पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 अगर बड़ा है 2 से तो 3 इंटू 5 भी ग्रेटर होगा 2 इंटू 5 के। या मैं कहूँ कि 5 छोटा है 7 से तो इम्प्लाइज डेट 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 7 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इंटू 2 का रिजल्ट भी छोटा होगा 7 इंटू 2 के रिजल्ट से, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14। लेकिन यहाँ पर जो है क्या समझना है हमने कि सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि 5 ये जो 5 है यहाँ पर ये 5 और ये 5 क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 2 और ये 2 जो है कि वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर समझो इस बात को कि सिमिलरली अगर मैं कहूँ सी लेस देन जीरो है, इफ़ सी अगर सी छोटा है जीरो के, इसका मतलब सी नेगेटिव होगा,
सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी एक केस देख लो कि अगर मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज डेट ए सी लेस देन बी सी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तहत इसको समझो। मैं कहता हूँ कि 3 बड़ा है 5 से, 3 बड़ा है 2 से। क्या है, 3 बड़ा है 2 से। तो मैं कहूँगा कि अगर, अब देखो सी जो है कि वो क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो है मैं कहता हूँ कि 3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखो सी जो है कि वो छोटा होना चाहिए ना, सी जो है वो छोटा होना चाहिए किसके, 0 से छोटा होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। तो 3 - 1 जो होगा वो लेस देन होगा 2 - 1 से। अब देखो 3 - 1 कितना होगा, -3, और 2 इंटू -1 कितना होगा, -2। तो -3 जो होगा वो छोटा होगा -2 से। जो नंबर माइनस की निशानी के साथ होगा और वो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -50 और -45 इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहोगे -45 बड़ा है और -50 छोटा है। 50 देखो बड़ा नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी और वो नेगेटिव में होगी वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी होगी और वो नेगेटिव होगी तो वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से है। अब अगर मैं कहता हूँ बी में, केस बी है, अगर मैं कहता हूँ कि ए छोटा है बी से, तो इम्प्लाइज डेट फिर ये जो ए सी होगा ये बड़ा होगा किसके, बी सी के। कब, शर्त क्या है कि सी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ए, इसका मतलब ये होगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। तो फिर यहाँ पर क्या है, सी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर भी सी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर जो है कि इन केसेस में सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, यानी लेस देन 0 होना चाहिए। तो आई होप कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम 5वीं प्रॉपर्टी देखेंगे, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, यानी इनइक्वलिटीज में हम जो है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स में हम 5वीं प्रॉपर्टी देखेंगे, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर हमारे पास कोई भी 2 रियल नंबर हैं, मैं कहता हूँ कि इफ वी हैव एनी 2 रियल नंबर, मैं कहता हूँ ए एंड बी आर एनी 2 रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहूँ कि ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा है बी से, इम्प्लाइज डेट जो ए का रेसिप्रोकल, अब मुझे बताओ ए का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 1/a। इसी तरह से बी का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होना चाहिए, 1/b। तो देखो अगर ए और बी 2 रियल नंबर हैं और ए ग्रेटर देन बी है, तो फिर इस ए का रेसिप्रोकल 1/a छोटा होगा इस बी के रेसिप्रोकल 1/b से। ठीक है, इस बात को हम इस तरह से समझते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से। अब 3 और 2 क्या है, रियल नंबर्स हैं। इम्प्लाइज डेट, मैं कहता हूँ कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो अगर 3 बड़ा है 2 से तो 3 का रेसिप्रोकल छोटा होगा 2 के रेसिप्रोकल से। अगर भी अभी भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। अब 1/3 का मतलब क्या है, 0.33। अब 3 पर बार लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है 333 चलता जाएगा। इसी तरह से 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। अब मुझे बताओ 0.33 बड़ा होता है या 0.5, तो आप कहोगे कि 0.5 बड़ा होता है और 0.33 छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, 0.33 लेस देन है 0.5 के। ठीक है, तो अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब ये होगा 1/3 लेस देन 1/2 होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि
यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1/10 ग्रेटर देन 1/100 है, देखो 1/10 ग्रेटर देन 1/100 है, तो फिर यहाँ से आप क्या मतलब निकाल सकते हो? यहाँ पे फिर ये मतलब होगा कि अगर 1/10 ग्रेटर देन 1/100 है, तो फिर ये जो 100 है, ये जो 10 है, सॉरी, ये जो 10 है ये छोटा होगा किससे? 1/10 1/100 से बड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये 10 जो होगा वो छोटा होगा किससे? 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमने समझनी है। अब देखो यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब ये होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ a छोटा होगा रेसिप्रोकल ऑफ b से। एंड इफ अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 1/a अगर बड़ा होगा 1/b से, 1/a क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 1/b से। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये जो a है ये छोटा होगा किससे? b से। a जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? b से। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर हमने देखा 1/10 ग्रेटर देन 1/100 है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? ये 10 जो होगा वो छोटा होगा 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको जो है हम क्या कह देते हैं? इसको मैं केस 1 कह देता हूँ, इसको a कह देता हूँ। इसको अगर अब यहाँ पर ही हम b देख लेते हैं इसी तरह से। अब सेम ये बात हमने समझ तो ली है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बुक ने बताया हुआ है हम उस तरह से आपको बता देते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तो मैंने कहा a ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ a छोटा होगा रेसिप्रोकल ऑफ b से। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि a बड़ा नहीं है, अब a क्या है? छोटा है b से, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि a का रेसिप्रोकल बड़ा होगा b के रेसिप्रोकल से। या इस बात को हम यूं समझते हैं कि इफ 1/a लेस देन 1/b है, तो इम्प्लाइज दैट ये जो a है फिर ये ग्रेटर देन होना चाहिए b के, इस b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी समझ चुके हैं। देखो, अगर कोई रेसिप्रोकल किसी दूसरे रेसिप्रोकल से छोटा है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जिसका रेसिप्रोकल होगा वो बड़ा होगा किसी दूसरे के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो है कि हम देखते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अब ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर इफ मैं कहता हूँ कि a, b एंड c आर एनी 3 रियल नंबर्स, ये कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी केसेस देख लेते हैं हम। पहला केस देखते हैं a। अब मैं कहता हूँ कि अगर a प्लस c, क्या? a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c के है, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी के है, तो इसका मतलब ये होगा अगर मैं c को c से कैंसिल कर दूं तो a ग्रेटर देन b होगा। क्या होगा? a ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कहता हूं कि अगर a प्लस सी लेस देन b प्लस सी है, तो इसका मतलब क्या होगा? c को c से हम काट दें तो a लेस देन b होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? a लेस देन b है। ठीक है, तो अब ये कैंसिल करते हैं हम। यहाँ पे c से c कैंसिल किया तो a ग्रेटर देन b, c से c कैंसिल किया तो a लेस देन b होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं कहता हूँ सिमिलरली। अब ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली। अब हम क्या देखते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, और ये जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन है। अच्छा, यहाँ पर कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन में पहला केस देखते हैं जिसको मैं a कहता हूँ। अब देखो, अगर a को मैं c से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब ये a और c दोनों क्या है? रियल नंबर हैं। a को मैं c से मल्टीप्लाई करता हूँ
और ए सी का रिजल्ट ग्रेटर देन होगा बी सी के रिजल्ट से, ठीक है। ए सी ग्रेटर देन है किसके, बी सी के। तो इम्प्लाइज डेट, अब सी से सी अगर मैं काट दूं तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बी के, ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होगा। लेकिन कब, ये उस वक्त होगा जब सी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी सी पॉजिटिव होगा। वेयर, हम यहाँ पे लगाएंगे वेयर सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर बता देता हूं, अगर C ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, C पॉजिटिव होना चाहिए। एनी नंबर ग्रेटर देन 0 ऑलवेज पॉजिटिव एंड एनी नंबर लेस देन 0 ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे C रियल नंबर है, A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर हो लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। उस शर्त के साथ ये प्रॉपर्टी क्या होगी, वैलिड होगी। अब अगर मैं यहाँ पर एक केस बी ले लेता हूँ और केस बी में मैं कहता हूँ कि अगर ए सी लेस देन बी सी है, ए सी क्या है, लेस देन बी सी है, इम्प्लाइज डेट, ठीक है। अगर ए छोटा है बी के, ए बी से छोटा है, यहाँ पर भी जो है सी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि सी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ हम इस बात को इस तरह से समझते हैं, देखो केस ए में मैंने क्या कहा, ए सी ग्रेटर देन बी सी इम्प्लाइज डेट ए ग्रेटर देन बी, वेयर सी जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। अब सी ग्रेटर देन 0 का सारा कमाल है यहाँ पर। अब मैं कहूँ कि 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 इंटू 3 है, ठीक है, 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 इंटू 3 है, तो इम्प्लाइज डेट। अब देखो यहाँ पर 2 और 1 ये क्या है, रियल नंबर है, और 3 भी क्या है, रियल नंबर है। अब मैं कहता हूँ सी की जगह मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, सी की जगह क्या लिया मैंने, 3 लिया, इस सी की जगह भी 3 लिया, इस सी की जगह भी 3 लिया, और ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली और बी की वैल्यू 1 ले ली, और ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो सी जो है मैंने 3 लिया है और ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी सी पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया अच्छी तरह से समझने के लिए, वरना कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं हम, सही है, सी की वैल्यू। अच्छा, अब जो है कि 3 से 3 हम कैंसिल करें तो 2 ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। शर्त क्या है, ये 3 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 5 लेस देन 3 इंटू 5 के है, 2 इंटू 5 लेस देन 3 इंटू 5 है। अब देखो 5 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं 5 जो है कि सी की वैल्यू ली है मैंने 5, समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि 2 और 3 कोई 2 रियल नंबर हैं, और 5 जो है कि वो क्या है, सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली समझाने के लिए सिर्फ आपको, और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 से 5 कैंसिल करूँगा तो 2 लेस देन 3 ही रहेगा, ठीक है। शर्त क्या है, यहाँ पर ये जो 5 है और यहाँ पर ये जो 3 है, ये जो 3 है ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू, ठीक है। तो हमें जो है कि इन जो ब्लैंक्स मिली हैं इन्हें फिल करना, और फिल करके हमें जो है प्रॉपर्टी को करेक्ट जो है कि वो बनाना है। अब देखो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स को। अब हमें कितनी अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर समझ में आई है। अगर बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आई है तो लिहाजा जो है कि हम अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है। हमसे पूछा गया है 5 लेस देन 8 है, अगर 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से
तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या आना चाहिए। इन दोनों को हमने भरना है, दोनों ब्लैंक्स को भरना है, तो क्या आना चाहिए और ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी ये बताओ। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा लोगे कि इस ब्लैंक में क्या आना है और इस ब्लैंक में क्या आना है। देखो 8 छोटा है, 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वलिटी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो इसका मतलब है ए भी सी से, ए भी सी से छोटा होगा। ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो ए भी सी से छोटा होगा। 5 भी छोटा होगा किससे? 10 से। ठीक है, इस तरह से 2 है हमारे पास। अगर 10 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वलिटी। देखो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो फिर ए भी सी से बड़ा होगा, यानी 10 भी 5 से बड़ा होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट हो गई जब हमने ये ब्लैंक्स को फिल कर लिया। अब देखो यहाँ पर तीसरा पार्ट है। 3 छोटा है 6 से। 3 में अगर 9 जमा करते हैं, यानी इस 3 में हमने 9 जमा किया तो इसका मतलब है 6 में भी 9 जमा करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि ए छोटा है बी से और ए में अगर हम सी जमा करते हैं और बी में भी सी जमा करते हैं तो ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। ठीक है, यानी 3 में 9 जमा किया हमने तो 6 में भी क्या जमा करेंगे? 9 जमा करेंगे। तो ये अब ये बताओगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे पहले मैं ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है इसको मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी का, ये एडिटिव नहीं है ये बल्कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है और ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से 4 है हमारे पास। अगर 4 छोटा है 6 से इम्प्लाइज डेट इस 4 में जो है कि मैं, यानी कि इसको मैं कहूँ कि ए छोटा है बी से तो ए में मैं सी को ऐड करूँ और इस बी में भी मैं सी को ऐड करूँ, यानी 6 में मैं क्या ऐड करूँ? 8 ऐड करूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ मैंने गलत कह दिया था, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है, ये 1 और 2 में। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर 8 ग्रेटर देन 6 है, 8 ग्रेटर देन 6 है तो 6 प्लस 8 ग्रेटर देन किसके होगा? अब ये भी हमारे पास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो इस 8 में मैंने 6 यहाँ पर ऐड किया तो इस 6 में भी मैं 6 यहाँ ऐड कर दूंगा, यानी कि इस 6 में मैं यहाँ 6 ऐड कर दूंगा, चाहे इस तरफ ऐड कर दें चाहे इस तरफ ऐड कर दें, एक ही बात है। देखो 8 में 6 ऐसे ऐड कर दिया, 8 में 6 ऐड कर दिया, इस तरह से 6 में भी 6 ऐड कर देता हूँ तो तब भी जो है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड के रिजल्ट से। ठीक है, तो 6 और 8 14 होता है और 6 और 6 12 होता है, 14 ग्रेटर देन 12। तो ये क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वलिटी। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या ट्रू। तो हम इन ब्लैंक्स को फिल करके इस प्रॉपर्टी को जो है कि वो करेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ट्रू बनाएंगे। किस तरह से वो देखते हैं। तो नंबर 1 है 5 लेस देन 7। अगर 5 छोटा है 7 से इम्प्लाइज डेट 5 इंटू 12। इस 5 में हमने यहाँ पर क्या है? 12 मल्टीप्लाई किया है तो 7 में भी 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखेंगे। तो देखो अब ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह से करेक्ट हुई और ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप क्या कहोगे? ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी।
अगर ए छोटा है बी से तो ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो लेस देन होगा जब हम इस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, यानी कि ए छोटा है बी से तो ए को सी से मल्टीप्लाई किया, लेस देन होगा जब बी को भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अब 2 में है अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्लियरली नज़र आ रही है, बस इसको हमें करेक्ट बनाना है जब भी हम इस ब्लैंक्स को फिल करेंगे तब। देखो अगर 7 बड़ा है 5 से, यानी ए ग्रेटर देन 5 है, और ए को जो यानी मैं कह रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी है, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको भी सी से। अब बी क्या है यहाँ पर 5 और सी क्या है ये 12 है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो है कि वो क्या हो गई, करेक्ट हो गई। और कौन सी प्रॉपर्टी है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है 6 ग्रेटर देन 4 इम्प्लाइज डेट 6 इंटू -7 डैश 4 इंटू -7। अब यहाँ पर लेस देन की साइन आएगी या ग्रेटर देन की साइन आएगी, ये आप बताओ क्या कौन सी साइन आनी चाहिए यहाँ पर, लेस देन की या ग्रेटर देन की। देखो हमने प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में केसेस देखे थे। एक ये केस देखा था हमने कि जिसमें सी जो है कि वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और दूसरा केस देखा था हमने जिसमें सी लेस देन 0 यानी नेगेटिव था, यानी कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर्स हो सकती है सी की वैल्यू, तो ये वो है। ठीक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही क्वेश्चन नंबर 3 भी और क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था, देखो अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ए इंटू सी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा बी इंटू सी के, जबकि सी जो है कि वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किसके, सी छोटा होना चाहिए 0 से, यानी सी नेगेटिव होना चाहिए, तो सी नेगेटिव ही है हमारे पास यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ए इंटू सी लेस देन होना चाहिए बी इंटू सी के। इस तरह से हम समझेंगे इस बात को। इसी तरह से अगर 2 छोटा है 8 से और 2 इंटू -4 डैश 8 इंटू -4, अब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जब सी छोटा है 0 से यानी सी नेगेटिव है तो उसके 2 केस थे, और ये दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है, जब ए छोटा है बी से तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका रिजल्ट ग्रेटर होगा जब बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से उसके रिजल्ट के। ठीक है, तो यानी कि अगर ए छोटा है बी से तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी होगा। यहाँ पर देखो सी जो है कि वो क्या है, लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। देखो हम बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अच्छी खासी समझ है क्योंकि ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि 3 का एडिटिव इनवर्स भी बताना है और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। तो मैं कहूँगा कि ये जो एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज क्या होगा, आपके ख्याल में क्या होगा, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3 है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव में सिर्फ MI कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए,
देखो जब 3 को उसी के ही एडिटिव इन्वर्स में जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। अब 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो इसका मतलब है 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है। और अगर माइनस का 3 का एडिटिव इन्वर्स पूछते तो हम कहते 3 है। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 3 का क्या होना चाहिए, 1/3, क्योंकि जब 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आएगा तो इसका मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1/3 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस 3 इज किसके बराबर है, वो 1/3 है। अच्छा, -7 का एडिटिव इन्वर्स, तो यहाँ पे मैं एडिटिव इन्वर्स कर देता हूँ AI, यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7 क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए। इसी तरह से मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -7, अब -7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, 1/7 होना चाहिए। नहीं, 1/7 तो नहीं होगा, बल्कि क्या हो, क्योंकि हमें जो है -7 का ऐसा मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स चाहिए जो जब -7 से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट +1 आए। क्या है, +1 आए। तो -7 का, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैं कहूँ कि 7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या है, तो 7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1/7 होगा, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 आना चाहिए। ये 1 आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि 7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1/7 है। अब मुझे जो एक है माइनस के 7 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 ही आए, क्या है, 1 ही आए। तो मैं -1/7 करूंगा तभी तो, यानी -7 का फिर -1/7 मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होगा। देखो माइनस माइनस क्या होगा, +7 से 7 गया, क्या बचा, सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि -7 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स भी आप 1/7 कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज -1/7 होगा। इसी तरह से 0.3 का एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0.3 इज -0.3 होगा, और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.3 इज 1/0.3 होगा। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स ऑफ -√5 इज क्या होगा, +√5/5 होगा। और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ -√5/5 क्या होगा। अब देखो मैं कहूं कि 3/2, अब 3/2 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स के रिजल्ट 1 आ जाए, तो आप कहोगे 2/3। और मैं कहूँ कि -3/2 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए कि तब भी मेरे पास जो है कि +1 आ जाए, तो आप कहोगे कि -2/3। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1 बचेगा। ये आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो -√5/5, ये 5 है, सॉरी, -√5/5 इज क्या होगा, 5/√5। ठीक है, किसका होगा, माइनस का होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि 9/√12 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं, सॉरी, सबसे पहले तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9/√12 इज -9/√12 होगा। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 9/√12
इज √12/9 होगा। इस तरह से मैं यहाँ काट देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 0 है। अब बताओ 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 के ही बराबर होता है। अब देखो क्या है, देखो 0 को मैं किस से 0 में मैं क्या ऐड करूं, तो ठीक है मैं कहूँगा एडिटिव इनवर्स, चलो मैंने लिख दिया पूरा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज क्या होगा, 0 ही होगा। देखो 0 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट 0 आ जाए, तो आप कह सकते हो 0 में 0 ही ऐड करो तब भी 0 आएगा। ठीक है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहोगे, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। देखो मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए। अब मुझे बताओ 0 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि रिजल्ट 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए तो हमें किसी भी रियल नंबर्स को उसी के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा ऐसा कि जिससे जवाब जो है कि 1 आ जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा सिर्फ एडिटिव इनवर्स होगा 0 का। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, किस तरह से क्वेश्चन जो है कि वो किए जाते हैं, समझे जाते हैं, ये भी आपको जो है कि अच्छी तरह से पता चले होंगे। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर हुई होगी।